आज एनटीपीसी समूह के द्वारा बालिका सशक्तिकरण का एक कार्यक्रम आयोजित था, जिसमें एनटीपीसी के परियोजना प्रमुख ने हमें आमंत्रित किया था। कोई 7-8 दिन पहले हमको रायबरेली में एक कार्यक्रम में हिंदुस्तान का कार्यक्रम था, उसमें यहाँ के परियोजना समूह के एचओडी मुझे मिले, जिन्होंने कहा कि सर मुझे आपका एक कार्यक्रम चाहिए। तो मैंने 8-10 दिन पहले कार्यक्रम दे दिया था, यद्यपि आज व्यस्तता थी, लेकिन फिर भी मैंने, चूँकि बच्चों का कार्यक्रम था, इसलिए मैं इस कार्यक्रम में शरीक हुआ। मैं धन्यवाद देता हूँ एनटीपीसी के परियोजना प्रमुख को, जो ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करके बालिका सशक्तिकरण में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हाथ बटा रहे हैं, भारतीय संस्कार संस्कृति को समृद्ध कर रहे हैं, प्राथमिक विद्यालयों की बच्चियों को एक मंच प्रदान कर रहे हैं, उनकी प्रतिभा को दुनिया और देश के सम्मुख ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं एनटीपीसी समूह के परियोजना प्रमुख को धन्यवाद देता हूँ। आज का दिन पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 7 जून को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के 12 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, जिसमें पर्यावरण दिवस से 5 जून से लेकर के 21 जून योगा दिवस तक उत्तरोत्तर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस कार्यक्रम में जन कल्याण विकास के जो भी काम डबल इंजन की सरकारों ने किए हैं, वो सब लोग समझें, देखें। इसके भी सरकार के सिस्टम और प्रशासन अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमने एनटीपीसी के इस परिसर में वृक्षारोपण भी किया। जितनी बच्चियां 32 गांवों के विद्यालयों से आई थी, सबको फलदार वृक्षों को एक एक पेड़ दिया और आग्रह किया कि एक पेड़ माँ के नाम सब लोग लगाएं और इसे अच्छे से संरक्षित करके बच्चे की भांति, जैसे माँ बाप आपको पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, वैसे आप सब लोग इस एक पेड़ को अच्छे से पाल पोस के बड़ा करिए, जो पर्यावरण असंतुलन में भी काम करेगा। और हमको बहुत सारे पेड़ से प्रेरणादायी चीज़ें मिलती हैं। जैसे मैं महसूस करता हूँ कि पेड़ स्वयं के अपने किसी भी उपज को कभी खुद ग्रहण नहीं करता है। पेड़ कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर। तो ऐसे ही सारा काम परमार्थ का ही पेड़ करते हैं। तो पेड़ हमारे जीवन में एक नसीहत भी हो सकते हैं। इसलिए पर्यावरण दिवस के दिन मैं अपने रायबरेली वासियों से आग्रह करता हूं कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, और पेड़ों को लगाएं ही ना, बचाएं और बढ़ाएं, क्योंकि यह पेड़ आपके पर्यावरण को संतुलित रखेगा। कोरोना जैसी भयावह बीमारियां जब कभी भी आएंगी, तो अगर हमारा पर्यावरण संतुलित रहेगा तो पूर्व की भांति, जैसे पहले भी दुनिया कोरोना में दहल गई, लेकिन भारत की हानि सबसे कम हुई, इसलिए कि हमारा पर्यावरण, हमारी संस्कृति समृद्ध है। और मैं उम्मीद करता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर काम हो रहा है। पर्यावरण को समृद्ध बनाने के लिए हमारी सरकारों ने बहुत सारे काम किए हैं और बहुत सरकारें काम करेंगी। मंत्री जी, ऊंचाहार मंडी समिति में उसका उद्घाटन कब होगा? शायद आपको जानकारी नहीं है। मंडी समिति ऊंचाहार में हमारा सबसे उत्साहवर्धक कार्यक्रम, मेरे लिए उत्साहवर्धक कार्य था, जिसे मुझे बनाने में, चलाने में और देखने में जितना खुशी मुझे मिलती है, शायद ऊंचाहार के लोगों को भी मिलती होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। पहले ऊंचाहार की उपज, किसानों की उपज जब ले जाना होता था बेचने के लिए, तो यहाँ से चाहे लालगंज ले जाएं और चाहे रायबरेली, वैसे ऊंचाहार की मंडी नियमता लालगंज हुआ करती थी।
अगर हम कुंडा के बॉर्डर के गांव से लालगंज की दूरी जोड़ें तो प्रति बोरे कितने खर्च किराया दे करके वहां पहुंचना होता था। इस मंडी का मैंने निर्माण किया, संचालित किया और उसके बाद मैंने इसका लोकार्पण किया। पूरे जनपद के मंडी विभाग के जितने भी निर्माण कार्य अथवा निर्माणाधीन कार्य थे उनको मैंने सताओं की मंडी में उनका लोकार्पण और शिलान्यास संपन्न कर दिया है। लोकार्पण शिलान्यास से मंडी विभाग का कोई कार्य अब बचा नहीं है। मैंने वहाँ पर अधिकारियों की नियुक्ति भी ऊंचाहार मंडी में कर दिया है। एक छोटा सा विषय था, वो प्रक्रियाधीन है, 2-4 दिन में प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो मंडी में फिर पूरा कार्य जैसे मंडी का होता है वैसे होने लगेगा। मुझे खुशी है। नहीं, दुकानों का आवंटन का विषय नहीं है, वो विषय है एक प्रक्रिया है, छोटी सी प्रक्रिया है, वो हो रही है। वो प्रक्रिया पूरी होगी, गजट नोटिफिकेशन होता है उसका, तो अधिसूचित किया जाता है। वो अधिसूचना होनी बाकी है, जो गया भी है, नोटिफिकेशन हो रहा है, वो 2-4 दिन में, अधिकतम 4 दिन के भीतर हो जाएगा और फिर यहाँ पर सभी अधिकारी आ जाएंगे। बाकी आगे की प्रक्रिया जो शुरू हो जाएगी और गर्व होगा कि जो काम ऊंचाहार में कोई नहीं कर पाया, प्रभु ने मेरे हाथों से कराया। ऊंचाहार के किसानों के सुख और समृद्धि के लिए एक बेहतर काम मैं कर पाया, इसके लिए मुझे प्रसन्नता है। मंत्री जी, उद्यान विभाग द्वारा वृक्षारोपण के लिए कोई विशेष, किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई विशेष योजना हो? बिल्कुल, आज पर्यावरण दिवस है आदरणीय शुक्ला जी, आवश्यक है। हम आप सब इस युग में जी रहे हैं, सब पर्यावरण का महत्व समझते हैं और अधिक से अधिक वृक्षारोपण हर कोई आपके क्षेत्र में करे। और गर्व है कि ऊंचाहार से तो माँ गंगा कल कल कर बहती हैं। बहुत ज़्यादा पेड़ लगाए जा सकते हैं और चलाए जा सकते हैं। तो आप लोगों से मेरा आग्रह है, जितना भी ऊंचाहार के लोगों को फलदार वृक्ष अथवा शोभादार वृक्ष की आवश्यकता होगी, आप सब के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, हमको लिख करके दे दें। एक दिन में वृक्षारोपण महोत्सव करा करके कहीं पर भी जितने तरह के पेड़ की आवश्यकता हमारे ऊंचाहार के लोगों को होगी, मैं उतने पेड़ आप सबको भिजवा दूंगा।